नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। पार्वती नदी में मिले शव की हुई शिनाख्त, दिल्ली का रहने वाला था युवक। हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड बनाने की अंतिम तिथि बढ़ाई, 5 लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज। हिमाचल में बिक रहे प्रतिबंधित रसायन, सेब के फूलों पर किया जाता है छिड़काव। 1026 किलोमीटर लंबे लेह दिल्ली रूट पर 15 अप्रैल से दौड़ेगी निगम की बस। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मरीज मिले, 469 लोगों की गई जान। एंटीलिया केस में एनआईए को बड़ी सफलता, सचिन वाजे की करीबी महिला उगलेगी राज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 3 आतंकी घिरे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया आईटीआर फॉर्म, नए टैक्स सिस्टम चुनने का मिलेगा विकल्प। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी की पार्वती नदी में मिले शव की पहचान हो गई है। ये शव दिल्ली निवासी युवक का है। परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने शव का बिसरा और डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा था। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि 26 मार्च को मणिकरण में जरी के समीप एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम में शव को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए नेर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी भेजा था। वहां पर शव का बिसरा और डीएनए सैंपल लिया गया। 14 फरवरी को दिल्ली से आया युवक ब्यास नदी में लापता हो गया था। इसके बाद लापता युवक के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और शव की शिनाख्त की। युवक की पहचान 20 वर्षीय रोहित कुमार दिल्ली निवासी के रूप में हुई है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड बनाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले ये तिथि 31 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। जो लोग कार्ड बनाने से वंचित रह गए थे, अब वे 1000 रुपए देकर कार्ड बनवा सकते हैं। 1 साल बाद इस कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा। इस योजना के तहत चुनिंदा अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। बीपीएल, रेहड़ी फड़ी वाले या मनरेगा मजदूरों के लिए ये योजना निःशुल्क है। 15% से अधिक विकलांग व्यक्ति या 70 वर्ष से अधिक आयु या वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आउटसोर्स कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर, अंशकालीन कर्मचारी, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर और अनुबंध कर्मचारियों के लिए 365 रुपए का शुल्क तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित रसायन बिक रहे हैं। यहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर के एक ड्रम की स्प्रे 4000 रुपए तक बेची जा रही है। इससे सेब के फूलों पर फसल टिकाने का दावा किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने इस तरह के छिड़काव की अनुमति नहीं दी है। इन रसायनों में जिब्रेलिक एसिड होता है। इनका छिड़काव फूलों पर किया जाता है। प्रदेश में इन दिनों सेब बगीचों में फूल आ रहे हैं। इन फूलों से फलों की सेटिंग प्रक्रिया चल रही है। सेटिंग के लिए जिब्रेलिक एसिड सहायक होता है। यूं तो ये सेब के पेड़ों में पहले से मौजूद होता है, पर इसे बाहर से छिड़काव कर दिया जाता है। देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर लेह दिल्ली रूट पर एचआरटीसी का केलंग डिपो 15 अप्रैल से बस संचालन की तैयारी कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने इस बार सड़क को 2 माह पहले यातायात के लिए बहाल कर दिया है। इस बार कम बर्फबारी के चलते संगठन के जवानों को सरचू की तरफ बर्फ हटाने में परेशानी नहीं हुई। ये जरूरी है कि उस ओर से सड़क की बहाली में जवानों को अत्यधिक ठंड और बर्फीली हवाओं से जूझना पड़ा है। अटल टनल रोहतांग बनने से सीमा सड़क संगठन को बड़ी राहत मिली है। टनल बनने से इस रूट की लंबाई 46 किलोमीटर कम हुई है। अब बस से 36 की जगह 32 घंटे लगते हैं। टनल बनने से अब 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने की समस्या भी खत्म हो गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। शुक्रवार को कोरोना की सर्वाधिक 81,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 469 मरीजों की मौत हुई। वहीं दिल्ली सरकार ने आज इसे लेकर आपात बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज हो गई है। 1 अप्रैल को 36 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की खुराक ले चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल को 11,13,966 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं अब तक 24,59,12,587 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। एंटीलिया केस में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल में ये महिला दिखी थी। महिला मुख्य आरोपी सचिन वाजे की करीबी सहयोगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी को साउथ मुंबई स्थित एक 5 स्टार होटल में सचिन वाजे के साथ महिला दिखी थी। दरअसल NIA मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद कार और मनसुख हिरन की मौत के मामले में गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक होटल और क्लब की तलाशी ली गई। साथ ही एजेंसी ने ठाणे के एक फ्लैट की भी तलाशी ली। महिला से पहले घंटों तक पूछताछ की गई। उसके बाद NIA ने महिला को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ पुलवामा के काकापोरा इलाके में शुरू हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों पर शिकंजा कस लिया है। सूत्रों के अनुसार सभी आतंकी स्थानीय हैं और 3 मंजिला में छुपे हुए हैं। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिले से गुजरते हाईवे पर आतंकी अपना बेस बना रहे हैं। इन क्षेत्रों में आतंकी ओजी वर्करों और स्थानीय युवाओं को अपने संपर्क में लेकर हमलों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आतंकी इन रूट पर यात्रियों और सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बना सकते हैं, जिसमें IED और स्टिकी बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। कोरोना महामारी और टैक्स पेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फॉर्म के मुकाबले नए फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स 1961 में संशोधन की वजह से रखा गया है। हालांकि नए फॉर्म में टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प जरूर दिया गया है। ITR फॉर्म में टैक्स पेयर से ये भी पूछा गया है कि वे नए टैक्स सिस्टम को अपनाएंगे या पुराने के साथ जारी रखेंगे। CBDT ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले फाइलिंग के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ITR फॉर्म 1 सहज और फॉर्म 4 सुगम सबसे आसान फॉर्म है, जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में छोटे और मध्य टैक्स पेयर करते हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।